वाराणसी शहर कई दिनों से बाढ़ में घिरा है। जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो देखकर कोई भी सोच में पड़ जाए कि ऐसे मुश्किल हालात में यहां के लोग कैसे गुजर बसर कर रहे होंगे। चारों तरफ पानी ही पानी है। काशी का हर घाट, हर गली, हर सड़क पानी में डूबी है। गंगा में इतना उफान है कि 80 घाट पर सामान्य दिनों में जहां आरती होती थी, अब उससे 100 मीटर पीछे सीढ़ियां उतरते ही आरती की जगह बना दी गई है, क्योंकि गंगा यहां तक पहुंच गई है। मंगलवार को ही गंगा खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई थी। पिछले 3 दिनों में जलस्तर कुछ घटा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हालात सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि पानी अभी भी चेतावनी के स्तर के ऊपर है। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा यहां पर ऐसी आफत आई तो सीएम योगी आदित्यनाथ फौरन हरकत में आ गए। बुधवार को सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया और लोगों को राहत कैसे दी जाए इसका एक्शन प्लान तैयार कर अफसरों को काम पर भी लगा दिया। 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, बनारस की गलियां, बनारस के चौक चौराहे, भगवान शिव की जटाएं मानो अचानक खुल गई हों और इन जटाओं में बंधी रहने वाली मां गंगा पूरे वेग से शिव की नगरी के एक एक कोने को खुद में समेट लेना चाहती हो। वाराणसी का हाल कुछ ऐसा ही है। जिन घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रहती थी, वो घाट आज गंगा में गुम पड़े हैं। जिन गलियों में बम भोले की जयकारों के साथ धमा चौकड़ी मची रहती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। जिन मंदिरों में घंटियों के साथ कीर्तनों की झनकार दिन रात गूंजती रहती थी, वहां अब खामोशी छाई है। श्रद्धालुओं से खचाखच भरे रहने वाले मंदिर अब पानी से लबालब है। बाढ़ कितना भी जोर मारे, काशी में गंगा आरती रोजाना होकर रहती है। अभी भी आरती की तैयारी हो रही है, लेकिन तय जगह से करीब 100 मीटर पीछे, क्योंकि वहां पर अब गंगा की धार है। बारिश के मौसम में गंगा नदी के ऊपर आने में कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब की बार जलस्तर कहीं ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि ये 80 घाट के मुहाने तक बहुत कम देखा गया है। इस चबूतरे तक अक्सर गंगा नदी आती थी, जिसके बाद हमने वो तस्वीरें देखी थी, लेकिन अब की बार गंगा नदी यहां वाराणसी में खतरे के निशान तक पहुंची है। और यही वजह है कि इस इलाके में, या कहें कि सभी घाटों पर पानी अप्रत्याशित तौर पर ज्यादा है। मोक्षदायिनी गंगा और मोक्ष की नगरी काशी, मोक्ष की खोज में जीते जी और सांसें थमने के बाद भी पूरे भारत से लोग वाराणसी आते हैं। बाढ़ और बारिश के बीच भी ये सफर अनवरत जारी है, लेकिन फिलहाल मुश्किल बड़ी है, क्योंकि मणिकर्णिका घाट तक पहुंचने का रास्ता जलमग्न है। लिहाजा अंतिम यात्रा नावों पर निकालनी पड़ रही है। इसमें लंबा इंतजार है, क्योंकि नावें सीमित हैं और घाटों की ओर ज्यादा आगे तक नाव ले जाने की इजाजत नहीं है। 4 आदमी इस शव को घुटने घुटने पानी तक नाव में लेके जाएंगे और फिर वो आगे मणिकर्णिका घाट पहुंचाएंगे। यहां लोग 3 से 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार कर सकें। और ये स्थिति इसलिए है क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, सीमित संख्या में अंतिम संस्कार हो सकता है और लंबी कतार है, बारी का इंतजार है। हम लोग लहरतारा से आए हैं, यहाँ 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अब बारी जब आ जाएगी, मेरा नंबर आएगा, उस वक्त चिता लगेगा, तो जलाने में ये परेशानी हो रही है यहाँ पे। तो 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। तो बारिश के मौसम, बारिश की वजह से परेशानी हुई है, पानी बढ़ गया है। पानी बढ़ गया है, इसलिए ये परेशानी हो गई है। सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं, देश के तमाम हिस्सों से लोग मृतकों के अस्थि विसर्जन के लिए भी काशी आते हैं। बाढ़ के आगे ये लोग भी बेबस हैं। घाटों तक पहुंचने के लिए ज्यादातर रास्तों में पानी जमा है, लिहाजा अस्थि विसर्जन के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। जो अस्थियां विसर्जित की जाती हैं, उसके लिए भी नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटी सी नाव है जो यहाँ से आपको 20 से 30-50 कदम आगे लेकर जाती है, जहां आपको
गंगा का वेग मिलता है। वहां पे अस्थि विसर्जन के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। दाह संस्कार करने के लिए, अंतिम काम क्रिया करने के लिए हम लोग सूरत से बनारस आए। वाराणसी में बाढ़ के हालात कितने गंभीर हैं, बेचैन करने वाली इन तस्वीरों से समझिए। हरिश्चंद्र घाट से लगी गलियों में खुली जगह पर ही चिताएं जल रही हैं। यहां पर एक सीएनजी शवदाह गृह भी है, लेकिन पानी भरने से ये ठप पड़ गया है। घाट डूब चुका है, इसलिए मृतकों के परिवारों के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। हरिश्चंद्र घाट पर गंगा उफान पर है, इसीलिए अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। इस तरह से गलियों में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जैसे ही यहाँ पानी बढ़ने लगता है, इस तरीके से यहीं अंतिम संस्कार की व्यवस्था है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ काफी ऊंचा टीला है, यहाँ पानी नहीं आता है। और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको गंगा पूरे वेग में दिखाई देगी। ये हरिश्चंद्र घाट का सीएनजी क्रेमेटोरियम है, जो हमने आपने नीचे से दिखाया था। ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखता है। घाटों से गंगा की धार में उतरने वाली नावें कई दिनों से किनारों पर जहां की तहां लगी हैं। पानी का स्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के बाद प्रशासन ने नावों पर रोक लगा दी है। नावों के जरिए रोजी रोटी कमाने वाले मल्लाह दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं कि मां गंगा क्रोध शांत करो और हमें जीने का रास्ता दो। जो पर्यटक नाव पर घूमते हुए यहाँ 80 घाट या कहें कि एक घाट दर घाट दर्शन करते थे, वो दर्शन बंद है और दर्शनार्थी बंद है और मल्लाह सभी अपनी नाव पर बैठकर टाइम पास कर रहे हैं। अरे 1.25 महीना से हम लोग बैठे हुए हैं, तो कोई हाल रोजगार नहीं है। तो प्रशासन कुछ तो हम लोग के लिए 80 घाट से लेके राजघाट तक कुछ सोचना चाहिए ना। हम लोग इसी पे निर्भर हैं, इसी पे डिपेंड है, बोट चालक से लेके बोट मालिक तक। दशाश्वमेध घाट के किनारे बनी जल पुलिस की इस चौकी को देखिए। चौकी की छत के नीचे का हिस्सा आपको दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि वहां तक पानी भर चुका है। किनारों पर बंधी हुई नावें चौकी की छत के बराबरी से खड़ी हैं। इन तस्वीरों को देखकर शायद आपको भरोसा ना हो, लेकिन जरा देखिए, जिस दशाश्वमेध घाट के उतरने के लिए कम से कम 60 से 80 सीढ़ियां हैं, वहां किनारे पे अब स्नान चल रहा है। फिलहाल घाट पूरा डूब चुका है। ये जल पुलिस जनपद वाराणसी का जो कैबिन है, जो कि आम दिनों में काफी ऊपर होता है, वो भी फिलहाल जलमग्न नजर आ रहा है। सारी नाव बांधने के लिए यहां इकट्ठी की गई हैं और यहां अगर आप देखेंगे तो गंगा का वेग बेहद ज्यादा है। काशी विश्वनाथ तक पहुंचने के लिए जो नया कॉरिडोर बनाया गया है, वो भी गंगा के उफान से अछूता नहीं है। कॉरिडोर के किनारे बने चबूतरों तक पानी चढ़ चुका था। फिलहाल जल स्तर थोड़ा नीचे आ गया है, लेकिन चबूतरों पर जमा मिट्टी और रेत की मोटी परत बता रही है कि चंद रोज पहले तक यहाँ कैसा मंजर रहा होगा। यहाँ घाट पर जल स्तर बढ़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे कम होने लगा है। आप देखेंगे तो आप लाइनों के हिसाब से देख सकते हैं, जल स्तर अभी लगभग 4 से 5 फीट नीचे गया है। यहाँ जो घाट के परिसर में जो मिट्टी मौजूद है, वो बता रही है कि पानी ऊपर चढ़ा था, लेकिन अगर आप ऊपर कॉरिडोर को देखेंगे तो बिल्कुल साफ, स्वच्छ और बिल्कुल क्लियर है। काशी के तमाम घाट तो जलमग्न हैं ही, गंगा की विकराल हुई धार घाटों के किनारे बने आश्रम और मकानों को भी अपने आगोश में ले रही है। इमारतों के अंदर पानी भरने से कई आश्रमों को खाली भी करवाना पड़ा। वाटर पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाहर से पानी लौट लौट कर वापस आ रहा है। लोग बेबस हैं। जहां इस वक्त हम खड़े हैं, 2 दिन पहले यहाँ पानी यहाँ तक था और अब जरा घर की सफाई चल रही है यहाँ। सर, क्या स्थिति, ये टूट गया है, तोड़ा गया, क्या मामला था? ये तो टूटा हुआ पानी कहाँ था? पानी यहाँ तक दीवार था, बाकी अंदर था, इतना अंदर। दरअसल दिक्कत ये है कि गंगा नदी के पानी के साथ बहुत सारी मिट्टी और गाद भी आती है, जिसको पानी के साथ ही साफ किया जा सकता है। शुक्रवार की सुबह वाराणसी में गंगा का जलस्तर 70.86 मीटर तक पहुंच गया, यानी जलस्तर अभी चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर से ऊपर जा चुका है, जबकि खतरे का निशान महज 0.4 मीटर ऊपर यानी 71.262 मीटर पर है।
मंगलवार को गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर यानी 72.01 मीटर तक पहुंच गया था। राहत इतनी है कि फिलहाल पानी 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम होने लगा है। गंगा में आए इस उफान से करीब 2 लाख लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है। करीब 2000 नावें घाटों के किनारे खड़ी हैं और घाटों के किनारे लगने वाली हजारों दुकानें बंद पड़ी हैं। जलमग्न हुई काशी में लोगों की ये मुश्किल देखने और समझने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को खुद यहां पहुंचे थे। योगी घाट घाट घूमे, लोगों से बात की, बाढ़ में फंसी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों को लेकर चर्चा की और फिर अफसरों के साथ एक बैठक की जिसमें राहत पहुंचाने के उपायों और तौर तरीकों की रणनीति तय की गई। बाढ़ से घिरी काशी की जनता के लिए योगी आदित्यनाथ क्या कदम उठा रहे हैं, लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जा रही है, ये भी आपको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि वाराणसी में बाढ़ के हालात बने कैसे, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में बारिश तो इतनी हुई नहीं कि ऐसा उफान आ जाए। यूपी में इस सीजन में अब तक सामान्य से 46% कम बारिश हुई है। सिर्फ चित्रकूट जिले में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि वाराणसी समेत 8 जिलों में सामान्य के आसपास बारिश हुई है। जाहिर है वाराणसी की इस हालत के पीछे वजह कुछ और है। ये वजह है दूसरे राज्यों पर मेहरबान हुए बादल। राजस्थान में भारी बारिश के बाद 26 लाख क्यूसेक पानी यूपी की ओर छोड़ा गया। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इसकी वजह से यूपी में चंबल बेतवा जैसी सहायक नदियों के जलस्तर बढ़ गए। इससे गंगा और यमुना उफान पर आ गईं। इसके अलावा पहाड़ों पर हो रही बारिश का पानी भी गंगा यमुना के रास्ते यूपी तक पहुंच गया। इसी के चलते गंगा के किनारे के शहरों में बारिश की कमी के बावजूद बाढ़ के हालात बन गए। वाराणसी के साथ गाजीपुर, प्रयागराज, हमीरपुर और बलिया में भी ऐसे ही हालात हैं। इस इलाके में या कहें कि सभी घाटों पर पानी अप्रत्याशित तौर पर ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ खुद यहां आए थे और उन्होंने इन सब इलाकों का जायजा लिया है। कुदरत से तो इंसान जीत नहीं सकता, लेकिन जूझ जरूर सकता है। वाराणसी में भी यही तस्वीर दिख रही है। डूब वाले इलाकों से लोग जान बचाकर बाहर निकले तो बाढ़ कैंपों में राहत की सांस मिली। ऐसे ही एक कैंप में इंडिया टीवी का कैमरा पहुंचा तो बड़ी तादाद में लोग यहां पर अपने घर के साजो सामान के साथ मिले। कई लोग अपने पालतू जानवरों को भी साथ लेकर कैंप आ गए। ये परिसर है, इसमें बड़े बड़े कमरों में है, लेकिन 65 परिवार बताए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कमरा नहीं मिला है, तो वो यहाँ इस कॉरिडोर में है। जैसे बकरी थी तो साथ में अपनी बकरी भी लेकर आए हैं, कपड़े यहीं सुखाए हैं। और घर की परिभाषा मतलब चूल्हा चौका, अपना चूल्हा बर्तन सब लेकर आए हैं। एक परिवार यहाँ है और इस पूरे कॉरिडोर में यहाँ इस तरीके से लगे हैं। बाढ़ राहत कैंपों में हर शख्स को 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो अरहर दाल, 10 किलो आलू दिया जा रहा है। इसके अलावा 2 लीटर रिफाइंड तेल, मसाले, चना गुड़ और साबुन जैसी जरूरी चीजें भी दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बच्चों के लिए फल, बिस्किट और चॉकलेट भी बांटी जा रही हैं। राहत शिविरों के आसपास महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मोबाइल मेडिकल टीम भी कैंप और बाढ़ प्रभावित इलाकों में घूम रही है। राहत कैंपों में एंटी रेबीज टीके भी लगाए जा रहे हैं। कितने परिवार यहाँ फिलहाल रह रहे हैं? फिलहाल यहाँ पे अभी 65 परिवार रह रहे हैं। 250 सदस्य हैं वर्तमान समय में। अब जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा लोग यहाँ से अपना घर पे जाते ये तो रही राशन की बात। जो यहाँ लोग आए हैं, क्या उनके लिए इस राहत शिविर में अलग से खाना बनता है क्या? उनके लिए सुबह के लिए खाना बनता है। सुबह के लिए चाय मिलता है, बिस्किट मिलता है, ब्रेड मिल जाता है, दूध, केला। फिर दोपहर में खाना मिलता है। फिर शाम को इन लोग के लिए तहरी या पूरी सब्जी, जैसे आज बन रहा है पूरी सब्जी बन रहा है, पूरी सब्जी मिलेगा हमारे किचन में। ये बाढ़ राहत शिविर का कम्युनिटी किचन है, जहां रात के खाने की तैयारी चल रही है। कढ़ाई चढ़ गई है, अब पूरी बनाएंगी। सब्जी तरकारी तैयार है और ये अम्मा बेलने के लिए तैयार है। यहाँ खीर बनाई जा रही है, खीर, सब्जी और पूरी। फिलहाल हालात से निपटने की तैयारी तो पूरी है, लेकिन आगे चुनौती का दौर अभी बाकी है। 24 घंटे में यूपी के 32 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। जाहिर है अगर ऐसे हालात में बादल जमकर बरस गए तो मुश्किलें और बढ़ना तय है।